बुलेटिन में बात करते हैं दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की। दिल्ली के कूड़े को निपटाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था की पोल खुल गई है। आरोप है कि दिल्ली के कूड़ा निपटाने की साजिश चल रही है। आरोप यह है कि ट्रकों के जरिए कूड़ा दिल्ली से लादकर गाजियाबाद के मोर्टा में डंप किया जा रहा है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल को खबर मिली तो उन्होंने मौके पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद दिल्ली के कूड़े से भरे 9 ट्रक पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन यह हास्यास्पद मामला जो दिल्ली से सामने आ रहा है, दिल्ली का कूड़ा किसी और राज्य में निपटाने की कोशिश है। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले एमसीडी का चुनाव था। सबसे ज्यादा सियासत एमसीडी के चुनाव में इसी कूड़े पर हुई थी, और किसी राजनीतिक पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा कूड़े के निपटान पर जोर दिया था तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी थी। सवाल इस बात को लेकर कि क्या कूड़े का निपटान इस तरह से करने की योजना थी क्या, क्योंकि दूसरे राज्य में इस कूड़े को डंप किया जा रहा है। जो गाजियाबाद की मेयर है, उन्होंने खुद इस बात को लेकर जब छापेमारी की तो इस बात का पता चला कि एमसीडी के कुल 9 ट्रक हैं। दिल्ली से 9 ट्रक जो है वो गाजियाबाद चले गए, और इन 9 ट्रकों के जरिए कूड़े को पाटने की कोशिश की जा रही थी। अब आप तस्वीरों के जरिए समझिए क्या हुआ। मेयर ने औचक निरीक्षण किया तो पकड़ लिया कि एमसीडी के 9 ट्रक हैं जो कि दिल्ली से कूड़ा लेकर चले थे और गाजियाबाद में इसे डंप कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश को डंपिंग यार्ड बनाने की शिकायत भी कर दी गई है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आम आदमी पार्टी इस पर जवाब देगी या इस पर भी ऑपरेशन शीशमहल की तरह चुप्पी साध लेगी। एक बार फिर से दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासत, और फिलहाल यहां पर गाजियाबाद की मेयर शिकायत कर रही हैं, और उनकी शिकायत को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि मामला पुलिस के पास भी पहुंच चुका है। अब इस मामले में क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ये सवाल बड़ा है। लेकिन अभी इसे इस तौर पर समझिए कि दिल्ली का कूड़ा किसी और राज्य में निपटारे की कवायद शुरू हो गई है। एमसीडी के कुल 9 ट्रक जो थे वो पकड़े गए। निगम का वहीं पे ही इतना बड़ा लैंडफिल है, उसी पे जा रहे हैं ट्रक। हमारा पाइपलाइन पे भी लैंडफिल था, वहाँ भी जा रहे हैं ट्रक। मुझे वहाँ के पुलिस वालों ने भी बताया, जो चौकी वाले थे, कि कभी इधर डल जाते हैं कभी उधर डल जाते हैं। मुझे वहाँ के जो इंटरलॉकिंग टाइल वाले थे, उन्होंने कहा कि रात भर ट्रक आते हैं एमसीडी के, और एक बहुत बड़ी फील्ड उन्होंने कूड़े से भर दी है। जितना गाजीपुर और भलसवा खाली हुआ है सब हमारे यहाँ आया है। मैं केजरीवाल को भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी पोल खुल गई है। इस सच्चाई के साथ तुम कितने बड़े झूठे हो कि गाजीपुर का कूड़ा निस्तारण करोगे, यूपी में भेजोगे। इस यूपी के जो खैरख्वाह हैं, इस यूपी के जो पालनहार हैं, इस समय जो यूपी को देख रहे हैं, वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री। अभी तक तो ये विषय उन पे भी जाएगा, और ये कूड़ा यहाँ से गाजीपुर वापस जाएगा। और ये जब खबर सामने आई तो उसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल के पास पहुंची। ये वही मेयर हैं जिन्होंने खुद औचक निरीक्षण करते हुए 9 एमसीडी की गाड़ियों को पकड़ा। अब जब उनसे बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत ने तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद मेयर खुद मौजूद हैं, सुनीता दयाल जी। बहुत बड़ा आरोप है आपकी तरफ से लगाया गया है। कल हमने देखा कि किस तरह से आप वहां पे पहुंची भी थी गाजियाबाद में, जहां पे कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। दिल्ली में कूड़े का जो है कचरा वो यहां पे लाके फेंका जा रहा है, इसकी जानकारी आपको कब मिली और क्या है इसके पीछे? मैं प्रतिदिन निरीक्षण के लिए निकलती हूँ गाजियाबाद में, अपने कुछ पार्षदों को, अपनी टीम को लेके, जो भी जिस क्षेत्र में जाती हूँ। तो कूड़े पे मैंने पहले भी वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड पे निरीक्षण किया था। मुझे लग रहा था इसका निस्तारण कम हो रहा है, क्या कारण है, मशीनें चल रही है नहीं चल रही हैं। तो मैं दोबारा फिर गई, मैंने उसको फिर चेक किया, और मुझे किसी ने ये बताया था कि वहाँ एक बहुत बड़ा खेत लेके उसको 30 फुट गहरा काट के उसमें कुछ कूड़ा डालना शुरू कर दिया गया है। तो मैंने कहा आज उसे भी चेक किया जाए, ऐसे कैसे जमीन खराब हो जाएगी इससे। तो मैं गई तो वहां मैंने एक रजिस्टर देखा, वो 3-4 दिन से नया ग्राउंड शुरू करा था। तो चौकीदार ने मुझे जब रजिस्टर दिया, मैंने उस पर देखा, उस पर गाजीपुर का कूड़ा, उस पे भलसवा का कूड़ा, उसमें मतलब दिल्ली का कूड़ा आ रहा था। तो मैं चौंक गई, ये क्या। उसके बाद फिर मैं अपनी वाली उस पे गई, तो फील्ड पे मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं जैसे ही नीचे रोड पे आई, कूड़े पे से उतर के, तो मैंने देखा एमसीडी के बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा हम सब लोग उसकी तरफ भागे, हमने उसको रुकवाया, ड्राइवरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तो लगातार रात को भी दिन में भी आपकी साइड पे भी डालते हैं। एक हमारी पाइपलाइन है
जो मुरादनगर से मिलती भी है वहां भी डालते हैं और हम लगातार डालते हैं। वहां उनसे बात कर ही रही थी, सामने एक इंटरलॉकिंग फैक्ट्री थी, वो बाय द वे मेरे जानकार थे, वो मेरे पास आए, वो उनके जो मजदूर थे बोले मैम हम रात को यहाँ पर, उन्होंने मुझे एक साइट दिखाई, मैं चौंक गई, मैंने कहा अरे ये भी हो रहा है। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी साइट खोद के उसमें दिल्ली एमसीडी का कूड़ा डला। आसान शब्दों में समझिए, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आप अपने घर का कूड़ा किसी दूसरे के घर में डाल दें, या ये समझिए कि दूसरा कोई कूड़ा आपके अपने घर में डाल दे, तो कैसा लगेगा। यही कुछ हो रहा है अभी दिल्ली में, और इसको लेकर गाजियाबाद में सियासत जो है वो अभी इस वक्त चरम पर नजर आ रही है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, अभिषेक राज हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए, हमारे साथ भावना किशोर जुड़ गई है गाजियाबाद से। भावना, आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने मेयर से भी बातचीत की, और जैसा कि मेयर बता रही हैं कि एमसीडी के ट्रकों को पकड़ा गया है, यानी कि प्रामाणिकता के साथ ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली का जो कूड़ा है वो गाजियाबाद में डंप किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये शुरुआत तब होती है जब मेयर को बने हुए यहाँ 1 महीने का वक्त हो चुका है। ये शिकायत बहुत दिनों से आ रही थी कि कूड़े जो है वो बढ़ रहे थे, अचानक से ये कूड़े जो अलग अलग जो डंपिंग यार्ड्स है वहां पे बढ़ने लगे थे। तो इसकी शिकायत जब आई तो मेयर ने खुद डीएम से इसके बारे में डिस्कस किया, तो डीएम ने बोला कि ऐसा पहले तो नहीं होता था। इसके बारे में पूरी खोज पड़ताल जांच हुई, और देखिए कल जिस तरह से मेयर ये आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली का जो कूड़ा है वो गाजियाबाद में लाकर फेंका जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि दिल्ली सरकार ऐसा कहती है कि हम कूड़े के पहाड़ को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, लेकिन एक नया पहाड़ बनके तैयार हो गया। मेरे पीछे आप देख लीजिए कि दिल्ली में ऐसे कई सारे डंपिंग, आप ये देखिए, ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये पाइपलाइन गाजियाबाद का इलाका है जहां पर आप ये कूड़े का नया पहाड़ तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये 45 फीट गहरा है। और आप सोचिए कि गहराई इसकी 45 फीट और ये ऊंचाई अब इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के जो लोग आसपास रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खेती वाला इलाका है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जमीन बहुत जहरीली हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। देखिए खुद मेयर जो है यहाँ पे आज भी निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई इस इलाके का। कल भी मोर्टा में 9 गाड़ियां जो एमसीडी, दिल्ली एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो पकड़ी गई थी, और मेयर खुद आज निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई है। मैम, आज भी आप देख रहे हैं कि आप पिछले 3 दिनों से लगातार लगी हुई है आपके इलाके में। आप गाजियाबाद की मेयर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, ऐसे में किस तरह की शिकायत आपके पास आ रही थी? देखिए मैं इस लैंडफिल को देखने के लिए आई हूँ, गांव वालों ने मुझे बताया, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इसे 45 फुट गहरा खोदा गया पहले साजिश के तहत, और इन्होंने मुझे बताया कि 1.5 साल के अंदर ये बना है इतना बड़ा पहाड़। तभी से ये जो पहाड़ 1.5 साल में बना है, और गाजीपुर भी तभी से शुरू हुआ है खुदना, तो वो हमारी अलग अलग साइटों पे डाल रहा है। अभी कल रात 3 ट्रक और पकड़े गए हैं उसके, हम पे कुल मिला के 12 हो गए हैं। तो ये स्थिति उसकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, वो बहुत ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया जानती है। ये कूड़ा उठ के गाजीपुर जाएगा, अगर समझ में नहीं आई तो उनके घर के आसपास भी जाएगा। ये तो युद्ध है। कूड़ा हमारी लैंडफिल पे नहीं, हमारी जमीन पे नहीं डाल सकते। यूपी में कूड़ा दिल्ली का नहीं आ सकता। यूपी का कूड़ा ने, आप मुख्यमंत्री जी से क्या शिकायत करेंगी? मैंने सुना कि आप दिल्ली के एलजी से भी इस मुलाकात के लिए वक्त मांगेंगी। जी, एलजी से भी मैं अभी टाइम लेने वाली हूँ कि केजरीवाल ये सब कुछ करवा रहे हैं, यूपी में हमारा अपना कूड़ा भेज रहे हैं और वहां खड़े होकर दिखा रहे हैं कि मैं कूड़ा साफ कर दूंगा। तो ये सफाई कर रहे हैं वो लोग, और जीता जागता सबूत हमारे पास है। मैं सारा जितना भी प्रकरण है ये देखिए, गांव वालों से पूछिए, 1.5 साल के अंदर ये हो गया। हमारी तो अलग है, वो 1-1.25 साल के अंदर। ये कभी यहाँ पे फेंकते हैं, कभी हमारी अपनी मोटा साइट है वहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ फेंक देते हैं, कभी तीसरी साइट पे फेंकते हैं। तो ये जगह जगह फेंकते रहते हैं। अच्छा भाई साहब, आप यहीं पे रहते हैं, ये क्या कूड़ा कब से, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित खारी है। पहले इस तरह का पहाड़ था यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं था। ये एमसीडी दिल्ली नगर निगम का ही कूड़ा यहाँ पे आ रहा है, जो कि महापौर जी ने ग्राउंड पर आकर, ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, गाँव के रहने वालों को किस तरह की समस्या हो रही है अब? सांस लेने में दिक्कत है, हेपेटाइटिस बी की अभी कुछ जांच कराई थी तो उनमें कुछ गंभीर बीमारी गांव में आई है। अब आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से कूड़े के पहाड़ से लोगों को समस्या थी, कई बार लोगों ने शिकायत की, आपको याद होगा गाजीपुर लैंडफिल साइट में कई बार आग भी लग जाती है और किस तरह की दिक्कत होती है, और वहां पे रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं, उनको अलग अलग तरह की बीमारी, सांस लेने में समस्या होती है। अब वही दिक्कत अब गाजियाबाद के लोगों को हो रही है कि यहाँ पर पहाड़ तो तैयार हो गया कूड़े का पहाड़। अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सच है तो बहुत साफ बात है कि आपने अपना घर साफ करने के लिए दूसरे के घर को गंदा करना शुरू कर दिया। भावना, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, आपने तो एमसीडी इलेक्शन कवर भी किया, और एमसीडी इलेक्शन में जिस पर सबसे ज्यादा सियासत हुई वो था कूड़े का निस्तारण। आम आदमी पार्टी कहती थी कि सालों से आप एमसीडी में होकर कूड़े का निस्तारण नहीं कर पाए, हम आएंगे तो तकनीक के साथ करेंगे। तो क्या ये आम आदमी पार्टी की तकनीक है
कि अपनी टोपी दूसरों के साथ ट्रांसफर करते हैं, अपने घर का कूड़ा दूसरों के घर में डालते हैं। देखिए बिल्कुल हम गाजीपुर में खड़े हैं और ये जरा पहाड़ देखिए, ये कोई पहाड़ चट्टान का नहीं है, ये कोई पहाड़ सीमेंटेड नहीं है, ये पहाड़ दरअसल कूड़े का है। यहाँ जानवर दिखेंगे, चिड़िया दिखेगी आपको जो ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे। बड़ा मुश्किल हो रहा है, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप समझिए मास्क पहनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा बदबू है। लोग यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। यानी कि सोचिए कि यहाँ पे कितनी समस्या हो रही है। अब इस समस्या का जो निदान है, इस समस्या से जो पार पाना है, वो मुख्यमंत्री ने और देखिए एमसीडी ने काफी अच्छा तरीका निकाला है। वो ये तरीका है कि गाजीपुर से यहां से कूड़े को आप ले जाइए, ट्रक में भरिए और गाजियाबाद में ले जाके छोड़ दीजिए। यानी कि अपने घर को साफ कीजिए और अपने घर से निकला हुआ कूड़ा दूसरे के घर में ले जाके डाल दीजिए, तो आपका घर तो साफ हो जाएगा लेकिन दूसरे का घर गंदा हो जाएगा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए अपना घर भी आप साफ करें तब तो बात बनती है। पहाड़ देखिए कितना ज्यादा है यहाँ पे कूड़े का, लेयर्स बने हुए हैं कूड़े के पहाड़ के। हर दिन बताया जाता है कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं, सैकड़ों ट्रकें जो हैं वो कूड़े को लेकर यहाँ पे आती हैं, डंप करती हैं और लोग काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। देखिए कुछ आम लोग भी, कितनी ज्यादा दिक्कत होती है आपको यहाँ से? नहीं, काफी दिक्कत तो होती तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक बार तो हो गया था, काफी पहाड़ उतर करके एकदम बिल्कुल यहाँ से क्या पार वहां उस गली तक चला गया, काफी चला गया था। अच्छा, ये एमसीडी में अब एक नया चीज हो गया है कि आपको जो है इस निजात देने के लिए कूड़े से अब गाजियाबाद में यहाँ से कूड़ा जाके डंप किया जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन ये पीठ पीछे खेल चल रहा है। और समझिए आपके लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, कितनी समस्या होती है। और देखिए किस तरीके से ये पूरा कूड़े का पहाड़ जो है वो आपको ऊपर तक दिखाई देगा। और इस कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाने के लिए देखिए एमसीडी ने क्या बढ़िया तरकीब निकाला है कि आप यहां से एमसीडी के ट्रकों में भर के यहां से कूड़े को हटाइए और उसके बाद गाजियाबाद में ले जाके इसको डंप कर दीजिए, ताकि किसी को पता भी ना चले और आपका जो सपना है कूड़े के पहाड़ को पूरा करने, खत्म करने का, वो भी पूरा हो जाए। देखिए वायदे तो एमसीडी के चुनाव में बहुत किए गए थे। ये कहा गया था कि 1 साल के भीतर ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है कूड़े का वो साफ कर देंगे। लेकिन देखिए हम जमीन पे हैं, हकीकत आपके साफ सामने करने का है। तरीका क्या ये हो सकता है अभिषेक कि आप अपना कूड़ा पड़ोसी के घर में डाल दें? खैर, मैं आप दोनों का फिर से रुख करूं इस पूरे मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा केजरीवाल की पॉलिटिक्स को लेकर, वो सुना देते हैं। सर, जो केजरीवाल के ट्रक लगातार कूड़ा डालते हैं, ऐसे में गाजियाबाद के लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, कोई भी व्यक्ति यदि अनधिकृत काम करता है तो दिल्ली सरकार ने जो कूड़ा गाजियाबाद में फेंकने का अभियान चला रखा था उसको हमने रोका है और हर स्थिति में किसी को भी उत्तर प्रदेश में कूड़ा फैलाने की अनुमति नहीं है। हम स्थानीय नागरिकों को भी लगातार सतर्क करते रहते हैं और कूड़ा प्रबंधन के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहती है। लेकिन दिल्ली सरकार को इस प्रकार के कुकृत्य को उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए था, इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है पूरे देश में कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी के बीच में किस तरह से सियासी अदावतें रही हैं। और ऐसे में एक ऐसा मामला जिसमें कि आम आदमी पार्टी कटघरे में, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये सियासत कहां तक जाएगी। और सवाल इस बात को भी लेकर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमूमन जिन मामलों पर गिरते हैं उस पर चुप्पी साध लेते हैं, तो क्या इस मामले पर जवाब देंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे दोनों